द्रव के कण के बीच अंतराण्विक आकर्षण बल ठोस की तुलना में कमजोर होने के कारण द्रव के कण मजबूती के साथ बंधे हुए रहते हैं। क्योंकि द्रव के अंदर अंतराण्विक स्थान ठोस की अपेक्षा कम होता है, द्रव के कण स्वतंत्रतापूर्वक एक से दूसरे स्थान गमन कर सकते हैं। अंतराण्विक आकर्षण बल इतना कमजोर भी नहीं होता है, वो अपने सतह को छोड़ देगा। अंतराण्विक स्थान अगर सबसे ज़्यादा कमजोर होता है तो गैस में होता है, वो अपने सतह को छोड़ सकते हैं। अब हम द्रव के गुण के बारे में पढ़ेंगे। द्रव की आकृति और आयतन, शेप और वॉल्यूम। द्रव की आकृति निश्चित नहीं होती है, किंतु इसका आयतन निश्चित होता है। द्रव की आकृति निश्चित नहीं होती है, किंतु इसका आयतन निश्चित होता है। द्रव की आकृति जिस बर्तन में हम अगर जिस पात्र या बर्तन में हम रखते हैं, उसी के अनुसार आकार अपना ग्रहण कर लेता है। द्रव अगर हम गिलास में रखते हैं तो गिलास के जैसा आकार दिखाई देगा, बोतल में रखते हैं तो बोतल के आकार के जैसा दिखाई देगा, किंतु इसका आयतन निश्चित होता है। आयतन में कोई बदलाव नहीं। अगर हम बोतल में रखते हैं तो बोतल में अगर 2 लीटर दूध रखते हैं तो क्या लोटा में या कोई और बर्तन में रखेंगे तो क्या 3 लीटर हो जाएगा? नहीं, आयतन में कोई बदलाव नहीं होता है, सिर्फ आकृति में बदलाव होगा। जिस बर्तन में रखेंगे उसी का आकार ग्रहण कर लेगा। द्रव के कण एक दूसरे के निकट नहीं आ सकते हैं और न ही दूसरे को अधिक दूर जा सकते हैं। आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। द्रव का हम दूसरा गुण पढ़ेंगे घनत्व के बारे में। घनत्व जिसको बोलते हैं इंग्लिश में डेंसिटी। डेंसिटी द्रव का घनत्व उसके ठोस रूप से घनत्व से कम होता है। द्रव का घनत्व उसके ठोस रूप के घनत्व से कम होता है। डेंसिटी जो होता है द्रव का, वो ठोस से कम होता है। किसी पदार्थ का ठोस अवस्था में तुलना में द्रव अवस्था का अंतराण्विक स्थान अधिक होने के कारण द्रव का घनत्व ठोस से कम होता है। इसमें अंतराण्विक स्थान ठोस की अपेक्षा थोड़ा अधिक, आकर्षण बल थोड़ा ठोस की अपेक्षा कमजोर होने के कारण इसका डेंसिटी जो होगा, घनत्व जो होगा, द्रव का घनत्व ठोस की अपेक्षा कम होता है। कंप्रेसिबिलिटी, संपीड़ितता। द्रव में संपीड़ितता होता है, ठोस की तुलना में थोड़ा अधिक संपीड़ितता होता है। यही कारण है कि द्रव का अंतराण्विक स्थान ठोस की तुलना में अधिक होता है। चौथा हम गुण पढ़ेंगे द्रवणांक और क्वथनांक। इस इंग्लिश में बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। द्रवणांक और क्वथनांक। द्रवों के द्रवणांक और क्वथनांक ठोस पदार्थ से प्राय कम होते हैं। द्रवों के द्रवणांक और क्वथनांक ठोस की अपेक्षा कम होता है। सबसे ज़्यादा अगर द्रवणांक और क्वथनांक होता है तो ठोस पदार्थ का होता है। द्रव पदार्थ का द्रवणांक कमरे के ताप पर कम, किंतु इसके क्वथनांक कमरे के ताप से उच्च होते हैं। और फ्लूइडिटी, तरलता। फ्लूइडिटी मतलब बहाव। द्रव पदार्थ में बहने माने फ्लो करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। ठोस अवस्था की तुलना में द्रव का अंतराण्विक स्थान अधिक और अंतराण्विक आकर्षण बल कमजोर होने के कारण ठोस में गतिज ऊर्जा ठोस के कण से उच्च हो जाता है। किसका? द्रव का। ठोस के अपेक्षा द्रव का गतिज ऊर्जा उच्च होता है, यानी अधिक होता है। द्रव में बहाव का गुना, इसके कारण द्रव में बहाव का, कोई पूछेगा कि द्रव पदार्थ में बहने की प्रवृत्ति पाई जाती है, लेकिन क्यों? क्योंकि ठोस की अवस्था की तुलना में द्रव अवस्था का अंतराण्विक स्थान अधिक और अंतराण्विक आकर्षण बल कमजोर होने के कारण द्रव के कणों में गतिज ऊर्जा ठोस के कणों से उच्च होती है। इसी के कारण द्रव में बहाव का गुण आ जाता है, जिससे इसकी आकृति में परिवर्तन हो सकता है। द्रव के बहाव की प्रवृत्ति यानी फ्लूइडिटी में द्रव की प्रकृति पर निर्भर करता है। अगर कोई ऐसा पदार्थ है, जैसे पानी लेते हैं कि घी लेते हैं, दोनों द्रव ही हैं, लेकिन बहाव की प्रवृत्ति ज़्यादा किस में होगा? जल में होगा। पर जल का कुल आयतन अपरिवर्तित रहता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है। विसरण। द्रवों के परस्पर मिश्रण हो जाने की प्रवृत्ति पाई जाती है, क्योंकि इनमें बहने का गुण होता है। अगर हम एक शहद लेते हैं, एक स्याही लेते हैं, एक शहद लेते हैं, एक स्याही लेते हैं, दोनों को जल में डालते हैं। शहद और स्याही को जल में अगर डालते हैं, जल की मात्रा दोनों में समान है।
अब हम देखते हैं कि स्याही और शहद। तो बीकर ए में स्याही है, बीकर बी में शहद है। तो शहद को डालते हैं पानी में तो इसको मिलने में बहुत अत्यधिक समय लग जाता है, लेकिन स्याही जो है इसको मिल या बहुत जल्द ही मिल जाता है और अपना रंग नीला दिखाई देने लगता है। तो शहद का घनत्व स्याही के घनत्व से अधिक होता है। शहद का जो घनत्व होता है स्याही के घनत्व से अधिक होने के कारण इसलिए शहद स्याही की तुलना में बहुत धीमी गति से मिश्रित होता है, माने विसरण करता मिलता है। सबसे तेजी से अगर विसरण होता है तो किसमें होता है? स्याही के पानी से। ठोस के कणों के विसरण का वेग उच्च होता है, उच्च ताप पर बढ़ जाता है। ठोस के कणों के विसरण का वेग उच्च ताप पर बढ़ जाता है।